योगी सरकार को 6 साल आज हुए हैं, उनकी उपलब्धियों का बखान हो रहा है। ऐसे में सीतापुर के एमएलसी विधायकगण मौजूद हैं और उन्हीं से जानेंगे और सीतापुर की उपलब्धियों की बात करेंगे। 6 साल की क्या क्या उपलब्धियां हैं, शुरुआत आपसे करते हैं। जी। मुझको लगता है कि अपने सीतापुर के लिए बहुत सारे आए देखा नैमिषारण विकास निधि बनाया गया, जहां पर काफ़ी पैसा अभी रिलीज़ किया गया है और बड़ी परियोजना मांगा गया है कि अगले आने वाला जो 23-24 का बजट सत्र है, इसमें हम लोगों से परियोजना मांगी गई है कि आप बिल्कुल मन से बनाइए परियोजना और पूरी तरह हम स्वीकृत करेंगे। मुझको लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है। उसके साथ साथ में जो NH-24 का काम रुका पड़ा था, उसको भी क्लीन चिट देने का पूरा वादा किया गया है कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट जो भी हमारी रोड रुकी पड़ी है। तीसरा, हमारा और जितने भी डेवलपमेंट हो सकते हैं, चाहे आवास को लेकर के हो, चाहे निधि को लेकर के हो, चाहे रोड को लेकर के हो, चाहे फ्लाईओवर लेकर के हो। और फ्लाईओवर भी हमारे लगता है कि 2 फ्लाईओवर पास हो चुके हैं और बाकी फ्लाईओवर और पास होने की स्थिति में है। तो मुझको लगता है कि पूरा सर्वांगीण डेवलपमेंट हो रहा है। तो देखिए, नैमिष के विकास की उपलब्धियों को गिनाया और हाईवे की जो बन रहा है उसको बताया एमएलसी सीतापुर ने। सेवता से बात करते हैं। सेवता चूँकि ऐसी विधानसभा है जहां पर बाढ़ की मार रहती है, वहां अगर आपकी विधानसभा की बात करें तो इन 6 सालों में क्या क्या आप दिला चुके हैं और क्या आगे दिलाने का वादा करते हैं। देखिए, दिल्ली की मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ये गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए अनवरत काम कर रही है। आज केंद्र में मोदी जी को 9 वर्ष हुआ है और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी को 6 वर्ष हुआ है और हम लोगों को भी 6 वर्ष काम करने का माननीय योगी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद के नीचे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम जिस विधानसभा क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, उस विधानसभा में आपने देखा था कि लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव जो कट गए थे, नदी में समाहित हो गए थे। आज वो गांव सड़क पे जो गुजारा करने के लिए मजबूर थे, ऐसे लोगों को 29,619 लोगों को पिछले कार्यकाल में विगत 5 वर्षों में हमने प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। और इस जो हमारा 1 साल का है, आज हम 1 साल का लेखा जोखा दे रहे हैं। इस 1 साल की बात अगर हम करेंगे तो हम लगभग 5700 लोगों को प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास को, कुष्ठ रोगियों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, ऐसे हर व्यक्ति को हम आवास देने के लिए आज रोटी, कपड़ा और मकान 3 मूलभूत सुविधाएं हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी ने जो उनको लिस्ट थी उन्होंने रखा। लेकिन हम लोग और नीचे तक काम करते हैं। अभी अगर हम बाढ़ की समस्या को लेकर के माननीय मंत्री जी का हम किसी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी अभी और उसमें अगर हम जोड़ दें लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से हमारे सेवता विधानसभा क्षेत्र में तटबंधों का निर्माण, और आज हम बंधे के ऊपर रोड बना रहे हैं जो सीधे महादेवा की तरफ जाते हुए अयोध्या की तरफ हम जाएंगे। ऐसे रोडों का भी निर्माण हो रहा है अगर उसमें हम लेने की बात करें। और इससे आप देवसा का अटल चौक आप देख रहे हैं, पुराना और आज के में क्या फ़र्क है। आज बाढ़ क्षेत्र है, आग की भी दिक्कत होती, फायर स्टेशन भी रेवसा में बन रहा है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी विधानसभा, हमारा जनपद उत्तर प्रदेश के जो 75 जनपद हैं उसमें नंबर 1 बनेगा, क्योंकि हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय महेंकेश्वर शरण सिंह जी हैं। इनके नेतृत्व में हमारे पुराने मित्र हैं, हम लोग बहुत दिन पुराने पहले भी साथ काम किए हैं। और हमारे पूरे माननीय सांसद जी हैं, हमारे विधायकगण हैं, एमएलसी साहब हैं। और एक ऐसा जो दर्पण दिख रहा है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, हर चेहरे पे खुशहाली आने वाली है और हर वो विकास की गंगा बहेगी। हर उस गरीब की कुटिया तक हम बिजली से लेकर के, आवास से लेकर के, जल से लेकर के, शौचालय से लेकर के हर वो सुविधा और हर गांव तक रोड। अब तो हम इस बार हमारी जो योजना है, अभी तक हम 250 आबादी को जोड़ रहे थे और इस बार हम 100 आबादी को जोड़ने जा रहे हैं कि कोई भी गांव वंचित नहीं रहेगा जिसको हम काली पट्टी से जोड़ न दें। इस भाव में हम लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये सेवता से विधायक जो अपने क्षेत्र की उपलब्धियों को बता रहे थे और अभी और भी सवाल हैं बाकी वो करते हैं। बिसवा से विधायक निर्मल वर्मा जी हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आपका जो इलाका है वहाँ पर जाम से लेकर और फ्लाईओवर की मांगे उठती रही हैं पहले भी, क्या कुछ आप 1 साल की उपलब्धि अगर आपके खाते में जाती है तो अब तक क्या हासिल कर सकें। देश में परम सम्मानीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को 9 साल हो गए। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में 6वां वर्ष है और हमको 1 वर्ष का मौका मिला है इस सरकार में प्रतिनिधि के रूप में काम करने का। और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसमें और 4 चांद लगे हैं। और जो ये पहला साल बीत रहा है, 6वां साल उनके कार्यकाल का, इस कार्यकाल में मेरी बिसवा विधानसभा में लोक निर्माण से लगभग 15 करोड़ रुपए के
जर्जर मार्गों के निर्माण का काम शुरू हो चुका है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। क्षेत्र में विधायक निधि से भी काम हुए हैं, सांसद निधि से भी काम हो रहे हैं। और फ्लाईओवर की जो मेन समस्या थी, और सीतापुर से बिस्वा से सिधौली जो रोड चौड़ीकरण का प्रकरण था, अभी आप सबके संज्ञान में है। माननीय मंत्री जी ने उसका लोकार्पण भी किया है, शिलान्यास करने का काम किया है। जल्द ही उस पर भी काम शुरू होने जा रहा है। जाम की समस्या के निदान के लिए 2 बाईपास हमने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है और उनकी स्वीकृति भी मिल रही है। दोनों बाईपास हम बनवाने का काम करेंगे। फ्लाईओवर की भी स्वीकृति मिल गई है। फ्लाईओवर दे करके बिस्वा विधानसभा को जाम से मुक्त करने का संकल्प सरकार का भी है, हमारा भी है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, ये बिस्वा की बात हो गई। आपसे 4 साल अभी और हैं, और 4 साल में बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। आपने क्या खाका खींचा है, और क्या माने कि अब कुछ समस्याएं हैं नहीं, आप लोग उपलब्धियां बता रहे हैं, कुछ समस्याएं भी होंगी जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। देखिए, समस्याएं ही, जब हम पहली बार विधायक हुए तो समस्या ही समस्या मिली थी कि आप देख रहे हैं कि हमारी सेवता विधानसभा 3 तहसीलों में लोगों को जाना पड़ता है। कोई सर्किल ऑफिस नहीं है कि अगर सीओ कहें तो 3 सीओ भी लगते हैं, क्षेत्राधिकारियों का क्षेत्र रहता है। ऐसे करके आग की समस्या थी, उस पर हमारा काम चल रहा है। बाढ़ की समस्या थी, उस पर काम चल रहा है। जनता की मूलभूत सुविधाएं, रोटी कपड़ा और मकान थी, इस पर हमारी चल रही। लेकिन एक चीज़ में, चूँकि आप भी बहुत पुराने हैं अपने जनपद सीतापुर में और हम लोगों को देखते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया था। 2 बार मैं जिला अध्यक्ष भी रहा। और तब आपने ये देखा था कि हम लोग घेराव करते थे, खा गए राशन पी गए तेल, ये देखो सपा बसपा कांग्रेस का खेल, और आप लोग तब भी कवरेज करते थे। आज योगी जी के, मैं मोदी जी के 3 साल अगर माइनस कर दो, लेकिन माननीय योगी जी के जो 6 साल हैं, इन 6 सालों में कोई एक भी, चाहे सपा का हो या बसपा का हो या कांग्रेस का हो, ये आकर के किसी का नहीं घेराव किया हो गया। देखिए, ये भाजपा का खेल, खा गए राशन पी गए तेल। क्योंकि आज जबकि हम 2 बार राशन देने का काम करते हैं और कोई व्यक्ति भूखा न रहे, ये पारदर्शिता है। कहीं आप ये नहीं देख रहे होंगे कि जो गुंडा राज भ्रष्टाचार जो हमने विश्वास दिया था कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास के लिए काम करेंगे, उस कसौटी पे पूरी तरीके से उस पे जनता ने मुहर भी लगा करके योगी जी को और पूर्ण बहुमत से देने का काम किया। डर भी गए हैं राहुल गांधी के साथ जो हुआ है, उसके बाद लोग डरे भी तो हो सकते हैं। नहीं, देखिए, डरने की कोई बात नहीं। जो जैसा कृत्य करेगा वो ऐसा पाएगा। क्या राजू पाल एक पाल समाज के व्यक्ति को विधायक होने का अधिकार नहीं है? उसको सरेआम गोलियों से भुना अगर जाएगा तो उस पर कड़ा रुख होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, ऐसे लोगों को किसने प्रलोभित किया, किसने पाला पोसा? तो अगर ऐसे लोगों पे नहीं होगा, आज खुलेआम 12 बजे रात को एक बहन जा सकती है, कोई लूट, आप देख लीजिए, लूट अपहरण, कहीं अखबार में आप लोग भी कहीं नहीं, अगर मिलेगा तो आप छापेंगे नहीं क्या? कहीं नहीं दिखता है। ये हमारे शासन, जो हमारे योगी जी का जो नेतृत्व है, ये जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। और ऐसा नहीं है, हमारे बीजेपी के भी विधायक लोगों की भी सदस्यता गई है। अगर उनकी गई तो कौन सी बात हुई? विक्रम जी की सदस्यता गई है, हमारे बीजेपी के हैं, कुलदीप सेंगर जी की गई है। ऐसे और करके 3-4 विधायक हमारी भी पार्टी के रहे, उनकी भी सदस्यता गई है। तो ऐसा नहीं है, ये पार्टी, बीजेपी पार्टी एकदम निष्पक्ष रूप से उस गरीब के व्यक्ति के चेहरे पे कैसे खुशहाली आएगी। आज देखिए, हमारे नैमिष का कितना सुंदर विकास हो रहा है। आज हम लोग इंतजार कर रहे थे, नैमिष सतयुग का तीर, जहाँ मानव की उत्पत्ति हुई, 88,000 ऋषि मुनियों की तपस्या, जहाँ महर्षि दधीच जी ने समाज के कल्याण के लिए अपने अस्थियों का दान किया। आज चिराग के नीचे अंधेला पड़ा हुआ था। लेकिन मैं बधाई दूंगा अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि इन्होंने विश्व पटल पे जो नैमिष का तीर्थ था, उसको विकास परिषद बना करके वो सौगात देने, काशी मथुरा की तर्ज पे, अयोध्या की तर्ज पे जब नैमिष का विकास होगा, और उसमें जब नैमिष का विकास होगा तो हम जनपद सीतापुर वाले गौरवान्वित महसूस करेंगे। पूरी देश दुनिया के लोग हमारे यहाँ आएंगे, रोजगार भी मिलेगा, पर्यटक आएंगे, तो फिर सब कुछ होने वाला है। तो नैमिष का विकास, देखिए, ये बड़ी बात। और सीतापुर चूँकि आपका समूचा जनपद, जहाँ से आप प्रतिनिधित्व करते हैं, एमएलसी हैं, 4 साल आगे आप क्या कुछ कराना चाहेंगे इस सीतापुर में? 4 साल का हमारा कार्यकाल 5 साल और आगे। जी जी 6 साल का है। 6 साल का है, तो 5 साल में मुझको लगता है अभी बहुत सारे फ्लाईओवर बाकी पड़े हैं। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा सारे फ्लाईओवर को कैसे किसी न किसी तरीके से, हमारा जो सड़क परिवहन मंत्री हमारे माननीय जितेंद्र प्रसाद जी हैं, और PWD मिनिस्टर हैं, और हमारे नितिन गडकरी जी, मुझको लगता है इस क्षेत्र में बहुत कुछ काम देने वाले हैं। हमारी कई बार वार्ता भी हुई है। तो कुछ चौड़ीकरण होगा, कुछ हमारा फ्लाईओवर का डेवलपमेंट होगा, और दूसरा जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है वो नैमिष का होने जा रहा है। तो नैमिष की वजह से पूरा
प्रदेश हमारा लाभान्वित होगा, पूरा देश लाभान्वित होने वाला है, क्योंकि नैमिष की मनुष्य शत्रुपा की धरती रही है। 88,000 ऋषियों ने तपस्या की है, तो जाहिर सा है कि यहाँ जो डेवलपमेंट होगा तो अयोध्या काशी के तरह यहाँ का पर्यटक गुणात्मक रूप से आएंगे। मुझको लगता है ये 2-3 साल के अंदर कई गुना बढ़ने वाले हैं जो पर्यटक हैं या भक्तगण हैं। तो इतने ज़्यादा जब आएंगे, जो इतना ज़्यादा हमारा पर्यटक आएंगे, तब विकास तभी होगा। और मुझको लगता है कि हमारी जो गोमती नदी के दोनों तटों पर बृहद वृक्षारोपण लगा करके नदी के जल संरक्षण को संरक्षित किया जाए, इस पर बड़ा काम हो रहा है। तो कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जो कई सालों में पूरा हो पाएंगी। मुझको लगता है कि चाहे शिक्षा क्षेत्र में खास करके अपने जिला अस्पताल के लेकर के मैंने बात किया था, तो जिला अस्पताल भी मुझको लगता है कि ज़मीन खोजी जा रही है। जैसे ज़मीन मिलेगी वैसे जिला अस्पताल बड़ा अस्पताल बनेगा, जो एक जहां पर सारी सुविधाएं एक सेंटर के नीचे मिलेंगी, एक छत के नीचे मिलेंगी। मुझको लगा है कि अपना सब कहीं मेडिकल कॉलेज सीतापुर क्यों अछूता? अछूता इसीलिए है कि जगह नहीं मिल पा रही है। हम लोग जगह मिल रही थी, थोड़ा दूर मिल रही थी, अब नज़दीक मिलने के लिए खोज रहे हैं। और जैसे ज़मीन हमको मिलती वैसे सीतापुर के ऑलरेडी पास है कि आप ज़मीन को दीजिए हमको, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल एक बृहद रूप में बड़ा बढ़िया सुंदर से दे रहे हैं। ये सरकार की तरफ से योजना है। देखिए, ये तमाम सारी योजनाएं हैं जो 4 साल में फलीभूत होगी। आखिरी सवाल सिर्फ विधायक जी से है। विधायक जी, 4 साल का आपका बच्चा है, आपका 4 साल में क्या कुछ करने का इरादा है? अभी 1 साल बीता है, 4 साल बाकी हैं, बचा नहीं, 4 साल बाकी हैं अभी। 1 साल में जो हमने इतना बड़ा परिवर्तन करने का काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश की सरकार ने और हम सब ने मिल करके, तो 4 साल में मूलभूत जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, ये विधायक गण हैं सीतापुर के, और जो 4 साल में और भी बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं, मादा रखते हैं, इनका कहना है। और तमाम उपलब्धियों को आप लोगों ने गिनाया। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा और सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।